मौजूद हैं। बैच 71 स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर 2 है, फाइबर फ्रीलांसिंग का कोर्स है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में। सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर आखिरी 5 मिनट में होंगे। अभी आपने सिर्फ सेशन पर फोकस रखना है। हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा, अटेंडेंस लाजमी मार्क कीजिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है LWE डिजिटल स्किल्स, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवर टू सर सुहेब। जी सर, आप शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या हाउ टू अर्न मनी इन डेली लाइफ। हम लोग जिंदगी में, हम लोग लाइफ में पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी स्क्रीन क्लियर होगी। तो हमारे जो ऑनलाइन अर्निंग के जो मेथड्स हैं, 3 मेथड्स में इनको मैं डिवाइड करता हूँ। ये फिजिकल वर्ल्ड में जो मेथड्स हैं पैसे कमाने के, उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड का चीज है, डिजिटल वर्ल्ड का चीज है। लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन कर ली गई थी, थोड़ा सा इसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करता चलूं। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है। इस वक्त जो है हम लोग दो दो टाइप की, यानी कि 2 टाइप की जो वर्ल्ड है वहां पर रह रहे हैं, या 2 टाइप की दुनियाओं में हम लोग मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं? फिजिकली तो हम लोग मौजूद हैं, जो हमारी कुदरत ने बनाई गई दुनिया है, और एक लेकिन मेंटली हम लोग कहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारी इंसानों ने बनाई हुई दुनिया है, जो कि इंटरनेट की दुनिया है। इंटरनेट की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से यहाँ से अपने आप को फ्री करके इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को मसरूफ करें। उसका रीजन क्या है कि हमें वहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलता है, हमें वहाँ से रिलैक्सेशन मिलती है, हम अपने वहाँ के इंटरनेट को एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं। तो लेकिन जब लोगों ने, हमने क्या किया, हमने जस्ट कोविड के पर्पस में, जब कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ, हमने इंटरनेट को किस पर्पस के लिए यूज किया? अपने फन के लिए यूज किया, अपने टाइम स्पेंड करने के लिए यूज किया, अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया। लेकिन लोगों ने इसको अपने मनी मेकिंग के लिए यूज किया। और इसी तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो वर्ल्ड था, हमारा फिजिकल वर्ल्ड, आहिस्ते आहिस्ते कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया? डिजिटल वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि हम लोग फिजिकली तो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो सकते थे। इसकी यही वजह है कि हम लोग क्या हो चुके हैं, डिजिटली हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। तो अभी भी हम लोग जो कनेक्ट है एक दूसरे से, आपको हमारा हमारा और जो ताल्लुक बना हुआ है एक डिजिटल तरीके से बना हुआ है, इंटरनेट के साथ बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड क्या है और फिजिकल वर्ल्ड क्या है। डिजिटल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं, पैसे कमाने के तरीके तीनों जगहों पर एक ही, दोनों जगहों पर एक ही है। ठीक है, आप 2 तरीके से ही पैसे कमा सकते हैं। तो सॉरी, दोनों दुनियाओं में 3 तरीकों से ही पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा पैसे कमाने के कोई और तरीके नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई इसके अलावा कोई तरीका बताता है कि हम आपको जो है ना 15,000 पे करेंगे, या आप हमें जो है 15,000 पे करें, उसके बाद आपने क्या करना, कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट एड वॉच करने किसी वेबसाइट से, आपने जस्ट कोई काम नहीं करना, आपने क्या करना है, किसी वेबसाइट के ऊपर क्या करें, लोगों को ऐड करना है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको आइडिया हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट जो इसमें उस चीज का शिकार भी हुए हो। नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक टोटली स्कैम है। आप में से कोई स्टूडेंट जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट ना करे। उसका रीजन क्या है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या चीज। नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, तो 2-3 मशहूर कंपनीज है। एक तो मशहूर कंपनी फिजिकली तौर पर मौजूद है टाइम्स के नाम से। ठीक है, इनके ऑफिस भी बाकायदा मौजूद है ऑल ओवर द पाकिस्तान में, ये नेटवर्क मार्केटिंग करती है। उसके अलावा फिर हमारे पास आती है ओरीफ्लेम भी है। ओरीफ्लेम बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल करती है, लेकिन इनका मेन मकसद भी नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो थर्ड आती है, उसके अलावा ओरीफ्लेम थी फॉर एवर के नाम से। ठीक है, फॉर एवर है। इसके अलावा और बेतहाशा जो है कंपनी है। फॉर एवर कंपनी इस वक्त पाकिस्तान से भाग चुकी है, जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इनका भी काम क्या था कि नेटवर्क मार्केटिंग करना था। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या जी। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं अपनी कोई कंपनी लॉन्च करता हूँ, लेट सपोज मैंने एक कंपनी लॉन्च की, कंपनी का नाम मैंने कोई से भी ईटीसी कोई नाम रख दिया, तो ईटीसी कंपनी का मैं ओनर हूँ। मेरा काम है दूसरे पर्सन को अपनी कंपनी में मैंने क्या करना, एज एम्प्लॉय हायर करना। मैं क्या करूंगा, आप में से काफी सारे स्टूडेंट के पास गया, उनको जाके मैंने कहा कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन करें, लेकिन आपको कितने 5,000 रुपीज या 100 रुपीज, चलो कह देते हैं 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप में से कोई एक मेरे पास आया, उसने आके 100 रुपीज इन्वेस्ट किए। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद अब उसको काम क्या करना है, उसको यही काम करना है कि दूसरे लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाने हैं मेरी कंपनी के अंदर। तो उसमें से जो वो लोग अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे,
तो उनमें से मैं क्या करूंगा 30% या 40 रुपीज आपको दे दूंगा, बाकी 60 रुपीज किसको मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या क्या करते हैं, दूसरे लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं और कंपनी को बैठे बिठाए बेनिफिट होता रहता है, कोई काम नहीं। अब मैं ओनर हूं, मैंने जस्ट एक पर्सन को एक दफा क्या कर दिया, थोड़ी सी मेहनत करके ऐड करवा दी अपनी कंपनी में। अब उसका काम है दूसरे लोगों को बेवकूफ बना के मतलब मेरी कंपनी में ज्वाइन करवाते रहना और मैं बैठ के पैसे खाऊंगा। इसी तरीके से क्या होता है कि वो जो दूसरी कंपनीज होती हैं, आप खुद तो इस स्कैम का शिकार हो चुके होते हैं, लेकिन आप अपना प्रॉफिट हासिल करने के लिए आपको भी नहीं मालूम होता कि आपको आपका मिस यूज किया जा रहा होता है, कि दूसरी कंपनीज जो होती हैं आपको इस तरीके से यूज कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक पर्पज है, आप लोगों ने इससे बचना है, नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम से। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी पर्सन ने यूज इंक्लूड नहीं होना, ना ही आपने कोई एड वॉचिंग की ऐप के लिए पेमेंट करनी है। देखें, कोई आपको पे क्यों करता है, इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कोई आपको पे क्यों करेगा, लेट सपोज मैं आपको पैसे क्यों दूंगा या आप मुझे पैसे क्यों देंगे। फिजिकल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, जब मुझे कोई पर्सन काम करके देता है या मैं किसी से कोई चीज खरीदता हूँ, तभी मैं उससे क्या करता हूँ, पैसे देता हूँ या उससे पैसे लेता हूँ, ऐसी बात है। तो इस जो खरीदने और बेचने का जो काम है, प्रोडक्ट सेलिंग उसको कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग से क्या मुराद होता है, लेट सपोज हम लोग बात करें, मैं कोई मार्केट में ओपन की, मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अमेजोन या एटसी ओपन कर लेता हूँ, कोई से भी आप प्रोडक्ट वेबसाइट ओपन कर लें जहाँ पर क्या होता है, ये प्रोडक्ट सेलिंग होती है। या हम लोग दराज की बात कर लेते हैं, दराज के ऊपर भी क्या होता है, प्रोडक्ट सेलिंग होती है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, अमेजोन ओपन किया, अमेजोन के ऊपर मैं पैसे क्यों दूंगा। ठीक है, अब सेलर यहाँ पे आके क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट्स की बेचने के लिए लगाई हुई, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए लगी हुई है, ये वाली लगी हुई, ये वाली लगी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैसे उसको पे करूंगा। ठीक है, पे करने के बाद उसने अपनी क्या, उसने जो इन्वेस्ट किए होंगे, लेट सपोज उस पर्सन ने ये प्रोडक्ट जो है, ये जो फ्राई पैन है, ठीक है, $36 का यहाँ पर आकर वो सेल कर रहा है। ठीक है, $36 का, तो $36 का वो सेल तो कर रहा है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है सॉरी, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसको, यानी उसको मैन्युफैक्चर करने में, वहां पे डिलीवर करने में इस पर्सन को वहां पे $20 की पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, $36 पे किए, तो उसको कितना बेनिफिट हुआ, $16 ने क्या किया, अर्न किया। क्यों, $20 ये अपनी कॉस्ट प्राइस भी तो निकालेगा ना। तो इसने कितने पैसे कमाए, यहाँ से $16 कमाए। ठीक है, $16, जो कि एक अच्छी अमाउंट होती है, एक प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा बेनिफिट माना जाता है पाकिस्तानी लोकल मार्केट के लिहाज से। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट सेलिंग का। प्रोडक्ट सेलिंग अगर हम बात करें फिजिकल वर्ल्ड में कैसे होती है, तो भाई फिजिकल वर्ल्ड में भी आप लोग प्रोडक्ट परचेज करते हो। ये प्रोडक्ट बेसिकली होती क्या है, हम लोग जो घर में अपनी जितनी भी जो है ना चीजें इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी अशिया इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम लोग कोई टिश्यू इस्तेमाल करता है, कोई हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंपनी का जो कस्टमर है, हम लोग लेट सपोज मैं टेलीनॉर का कस्टमर हूँ, हो सकता है आप जैस के हो सकता है मैं यूफोन का इन फ्यूचर बन जाऊँ, हो सकता है कोई जोम का हो। तो हम कंपनी के लिए क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, हम कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, या तो हम लोग कंपनी की प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, या तो हम लोग कंपनी की प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोक जो ब्रांड है, कोक के लिए मैं क्या हूँ, उसको कंज्यूमर क्यों, मैं कोक की प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर बात करूं, मैं विंडोज का भी क्या हूँ, कस्टमर हूँ। क्यों, क्योंकि मैं एक विंडोज, हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उसकी विंडोज बचपन से यूज करता हूँ, विंडोज 2006 जो एक्सपी है वहां से। तो मैं क्या करूँ, उसकी प्रोडक्ट को यूज करूँ। प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप किसी को सेल करते हो इस्तेमाल करने के लिए, या उसको मुकम्मल उसके ऊपर उसका हक हासिल करते हो। आप कोई कार परचेज करते हो मार्केट से, वो कंपनी के लिए क्या है, प्रोडक्ट है। हम लोग तो उसको डिफरेंट नेम से जान लेना, मोबाइल का नाम दे रहा हूँ मैं, नेटवर्क का नाम दे रहा हूँ, फैन का नाम दे रहा हूँ, लेकिन कंपनी के लिए वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो कंपनी के लिए क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। अब प्रोडक्ट सेलिंग जो होती है 2 से 3 टाइप की होती है। एक होती है B2B, एक होती है B2C। अब B2B क्या चीज होती है, लेट सपोज कर लेते हैं, B2B से मुराद कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर मैं गूगल पर आके लिखता हूँ कोक वेयर हाउस। ठीक है, कोक कंपनी या पेप्सी कंपनी के जो है ना वेयर हाउसेज जो है ना, कोक कंपनी के जो है ना, मैं यहाँ पे लेट सपोज ओपन कर लेता हूँ फीचर्स वगैरह। तो यहाँ पे कोक जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये स्टॉक आया हुआ है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर इमेज है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, बहुत सारी प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर कर ली कोक के, बहुत सारे जो है इन्होंने अपने कोल्ड ड्रिंक्स जो है बना ली। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, मार्ट वाले आए, मार्ट वालों ने आके क्या कहा कि हमें आपकी कोल्ड ड्रिंक परचेज करनी है बल्क क्वांटिटी में। बल्क क्वांटिटी से क्या मुराद है, कि हमें आपकी जो क्वांटिटी लेनी है। ठीक है,
स्टूडेंट के मैसेज के हमें कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए आप अपना इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल करें, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है और तमाम स्टूडेंट को सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे तमाम चीज मार्ट ने क्या किया, वहां से कंपनी से स्टॉक में परचेज की, ठीक है, अपनी कोक की कोल्ड ड्रिंक को वहां से स्टॉक में परचेज किया। अब जो मार्ट ने परचेज किया वो इटसेल्फ खुद तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना, सारा का सारा जो उसने प्रोडक्ट परचेज किए वहां से, वो क्या करेगा, आगे कस्टमर को सेल करेगा। जो कंपनी और मार्ट के दरमियान सेलिंग और परचेजिंग का बिजनेस हुआ उसे कहते हैं B2B, यानी कि बिजनेस करने वाले ने, ठीक है, परचेज की, जिसने खुद भी बिजनेस करना है, ठीक है। अब मार्ट क्या करेगा, मार्ट में लेट सपोज कर लेते हैं आप में से किसी स्टूडेंट का मार्ट है, ठीक है, अहमद का मार्ट है, अहमद के मार्ट पे मैं गया, अहमद के मार्ट पे जाने के बाद मैंने वहां से कोल्डिंग परचेज की। कोल्डिंग परचेज करने के बाद अब उसका और जो मेरा बिजनेस होगा वो क्या बिजनेस कहलाएगा, B2C। B2C क्या कहलाता है, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर भी हम लोग कह सकते हैं, या बिजनेस टू ऑडियंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, दो टाइप के बिजनेस होते हैं प्रोडक्ट सेलिंग में, एक होता है B2B होता है और एक होता है B2C। B2B में अगेन रिपीट कर देता हूँ, B2B का होता है दो बिजनेस करने वाली कंपनीज या दो बिजनेस करने वाले ओनर्स के दरमियान क्या होता है, आपका बिजनेस हो, ठीक है, या आपकी सेलिंग परचेजिंग हो। और B2C क्या होता है, बिजनेस और कंज्यूमर या बिजनेस या कस्टमर के दरमियान क्या हो, आपकी सेलिंग और परचेजिंग हो, ठीक है। याद रहे बिजनेस के अंदर देखो, B2B के अंदर आपको तरक्की कब मिलती है, प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर आपको तरक्की कब मिलती है, जब आपकी प्रोडक्ट अपनी हो, जब आपकी प्रोडक्ट क्या हो, अपनी हो। लेट सपोज अगर कोक की कंपनी मेरी अपनी है तो मुझे तरक्की मिलेगी, अगर मेरी अपनी नहीं है, मैं कोक की मैं कोक की ही कंपनी को क्या कर रहा हूँ, उनकी प्रोडक्ट को उठाकर अपने मार्ट पे लाकर सेल कर रहा हूँ, तो कोक की कंपनी की ही मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो आपका मेन रोल होता है प्रोडक्ट सेलिंग का, उसमें क्या चीज, आपका अपना ब्रांड होना चाहिए, कोई जी ब्रांड शोएब, कोई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स को लाइक यहाँ पे मेरे ख्याल काफी सारे बच्चों को फाइवर की प्रोफाइल क्रिएशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो आप उनको ना उस हवाले से भी लाइक प्रोफाइल भी कोई बनाना सिखा दीजिए आज ही, और साथ कोई टास्क भी जरूर दें ताकि लेक्चर नंबर 3 जो परसों होने जा रहा है उसमें ये चीज अपनी जरूर कंप्लीट कर सकें। शुक्रिया। जी सर। जी, तो इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं, जस्ट एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, प्रोडक्ट सेलिंग का मैंने आपको जैसे बता दिया कि प्रोडक्ट सेलिंग हमारे पास क्या होता है कि B2B और B2C। उसके बाद हम लोग अर्निंग कैसे करते हैं, स्किल सेलिंग से, ठीक है। तो हमने जो स्किल सेलिंग से अर्निंग करनी है, फाइवर के ऊपर जो हमने अर्निंग करनी है स्किल सेलिंग से करनी है। स्किल को मैं अगर आसान अल्फाजों में बात करूं, हमारे पास क्या कहलाता है, हुनर कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। स्किल हमारे पास क्या कहलाता है, हुनर। हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड है वहां पे भी हम लोग अपने दूसरों के हुनर को परचेज करते हैं, दूसरों को टाइम परचेज करते हैं, तो हम उनको जो है उनको क्या कहते हैं, मनी देते हैं, पैसे उनको देते हैं। तो यहाँ पर फाइवर पे भी क्या होता है, दूसरी जो हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें वहां पे भी क्या होता है कि आप किसी को क्या करते हैं, उस किसी को काम करके देते हैं, या आपसे कोई काम करवाता है, ठीक है, या आप खुद किसी और से काम करवाते हो, तो उसके थ्रू क्या होता है, आपकी सेलिंग परचेजिंग होती है। किस चीज की, हुनर की सेलिंग और परचेजिंग होती है। हुनर किस टाइप का हो सकता है, यहाँ पे मैं बात करूँ, फाइवर ओपन कर लेते हैं हम लोग, फेवर ओपन कर लेते हैं। फेवर ओपन करने के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, www.fiverr.com पे चले जाना है, ठीक है। fiverr.com पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक उसका सर्च इंजन आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास सर्च इंजन है, फाइवर का सर्च इंजन है, जो पहले वाला जो इंटरफेस था हमारे पास, वो जो सर्च इंजन है किसका होता है, वो गूगल का सर्च इंजन कहलाता है। फाइवर हमारे पास एज अ सर्च इंजन वर्क करता है। तो अब लेट सपोज कर लेते हैं मुझे अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करना है, तो यहाँ पे मैं रियल एस्टेट के लिए सबसे पहले तो लोगो डिजाइन करवाऊंगा अपनी, ठीक है। रियल एस्टेट के लिए तो वेबसाइट डिजाइन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज सेल करनी है, सेल तो नहीं, परचेज करने के लिए मैं आया हूँ, तो यहाँ से अगर मुझे कोई चीज परचेज करनी है तो यहाँ पे उसके शोएब भाई ऊपर। थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर लेंगे, शुक्रिया। जी, तो मुझे अगर कोई चीज यहाँ पे अपना लोगो डिजाइन करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पर्सन की स्किल को परचेज करूंगा। परचेज करने के लिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर मेरा अकाउंट होगा तो वहां से मेरा क्रेडिट कार्ड मांगेगा। क्रेडिट कार्ड के बाद मेरा क्या होगा, इसके पास ऑर्डर सबमिट हो जाएगा, जो इसकी पर्सन की जो ये सेलर है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी उसके बाद। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएशन। तो फाइवर के ऊपर आप लोगों ने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना अकाउंट जो है फाइवर का मोबाइल से क्रिएट करना चाह रहे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना अकाउंट फाइवर का मोबाइल से क्रिएट करना चाह रहे हैं, जरा चैट में यस टाइप करेंगे। मोबाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, फाइवर की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, ठीक है। फाइवर की एप्लीकेशन से आप लोग जस्ट अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो, वहां से अपने सेलर की प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के साथ में थोड़ा सा मोबाइल का इंटरफेस ओपन कर देता हूँ, ठीक है।
मोबाइल का इंटरफेस ओपन करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसको एमुलेटर कहते हैं। तो ये जो मेरे पास मोबाइल थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी स्टूडेंट ने फाइवर की एप्लीकेशन को आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करना मोबाइल से। आपने जस्ट क्या करना है, आपके मोबाइल का जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल में होगा। तमाम स्टूडेंट के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर मौजूद है, तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। क्रोम ब्राउजर तमाम स्टूडेंट के मोबाइल में होगा, ठीक है। आप सब ने क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास ये जो मोबाइल का इंटरफेस आ चुके हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे मेरे पास मोबाइल की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल है, जीमेल भी है, वर्चुअल कीबोर्ड है, कैनवा है, क्रोम है, वाईटी स्टूडियो, एलडी प्लेयर, इस टाइप की एप्लीकेशन है। तो आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना अपना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आकर सर्च करना है, जैसे मैं लैपटॉप पे सर्च करता www.fiverr.com, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एमुलेटर सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं आकर सर्च करता हूँ www.fiverr.com। fiverr.com आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आप लोग देख सकते हो मेरे पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, उसके रीजन क्या है, ये जो मेरे पास 3 डॉट्स हैं, ये 3 डॉट्स के ऊपर देखो, मैंने डेस्कटॉप साइड पे ऊपर क्लिक किया, इसको मैं अगर से इसके ऊपर से टिक हटाता हूँ तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो इस इंटरफेस को वैसा देखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, वो लैपटॉप वाला इंटरफेस देखने के लिए आप सबने क्या करना है, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली 3 डॉट का मतलब क्या होता है, ये आपका ऑप्शंस का जो है ना होता है, ठीक है। सिंबल इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये लोगो कह सकते हैं। तो 3 डॉट जो है आपके ऑप्शन का सिंबल है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप सबने क्या करना है, डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ इंटरफेस जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये इंटरफेस आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है, सिंपली आप लोग जैसे मोबाइल के ऊपर पिक्चर वगैरह जूम करते हो अपनी फिंगर से, आप लोग इसको जूम भी कर सकते हो, ठीक है, जूम आउट भी कर सकते हो। और ये जो हमारे पास पूरा का पूरा इंटरफेस हो रहा है, पूरा लैपटॉप वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट साइड के ऊपर देखो मेरे पास एक कॉर्नर के ऊपर एक इमेज आ रही है, एम लिखा हुआ है, उस एम के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो मेरे पास लिखा हुआ है ऑप्शन बिकम अ सेलर। तो एम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है। तो बिकम अ सेलर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। यानी कि आप लोग मोबाइल से टच करेंगे, यहाँ पर मैं कंप्यूटर के ऊपर हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखो अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है। अगेन आप लोगों ने क्या करना है, बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगेन कंटिन्यू करना है, उसके बाद आपके पास अगेन ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, आपने अगेन कंटिन्यू करना है, ठीक है। सम टाइम फाइवर का ये एरर आता है, ठीक है, ये फाइवर जब अपडेटिंग में होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये करता है, और ऑन बोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं जरा लैपटॉप से ओपन करता हूँ, तो लैपटॉप से उम्मीद है ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो लैपटॉप से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, www.fiverr.com ओपन कर लेता हूँ। fiverr.com ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन के पे क्लिक करता हूँ। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम करने के बाद आप कंटिन्यू विद जीमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यू विद फेसबुक करना चाहें, फेसबुक से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट रिकमेंडेड है, आप लोग क्या करें, कंटिन्यू विद गूगल करें या कंटिन्यू विद ईमेल करें, ठीक है। मोस्ट रिकमेंडेड क्या है आप लोगों के लिए, कंटिन्यू विद गूगल करें या कंटिन्यू विद ईमेल करें। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल करता हूँ। कंटिन्यू विद ईमेल करने के बाद यहाँ पर जो मेरा ईमेल होगा, उस ईमेल को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट करूंगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं ईमेल पुट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, याद रहे अगर आप लोगों के पास कोई इशू आता है तो आप फाइवर जो है नीचे आपके पास रेड लाइन में जो डेटा दे रहा था उसको रीड कर लेना, ठीक है। अब सम टाइम ये इशू आ रहा था जब आप वर्क कर रहे होते हो, तब आपके पास नीचे रेड लाइन आई थी, स्टूडेंट जो है ना वो घबरा जाते हैं कि यहाँ पर पता नहीं हमसे क्या एरर हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने जस्ट 2 वर्ड लिखे हैं, 2 वर्ड लिखने के बाद मुझे क्या कह रहा है, इसने रेड लाइन दे दी। हालांकि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन इसने फिर भी मुझे क्या हुआ, रेड लाइन दे दी। रेड लाइन क्यों दी, ये कह रहा है कि लुक लाइक दिस ईमेल इज इनकम्प्लीट, आप इसको कंप्लीट करें, ठीक है। कह रहा है कि ये ईमेल जो है मेरे पास इनकम्प्लीट है, इसको क्या करें, कंप्लीट करें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ईमेल पुट करता हूँ, शेरी स्मिथ, ठीक है, 4327 @gmail.com, ठीक है।
gmail.com। अब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जो हमारे पास बारी आती है पासवर्ड की, पासवर्ड आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का रखना है। टेक्निकल से क्या मुराद है, फाइवर की कुछ जो इसमें रूल है, रूल से क्या मुराद है, यहाँ पर इसने रूल नीचे लिखे हुए हैं कि क्या कह रहा है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक लेटर आपका बड़ा होना चाहिए और एक लेटर जो छोटा होना चाहिए। क्या मुराद है, एक लेटर जो है यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो देख सकते हैं मैंने जो ए लिखा है, ये एक बड़ा है, ठीक है, और एक छोटा है। ठीक है, यानी कि अल्फाबेट जो है एक बड़ा अल्फाबेट हो और एक छोटा अल्फाबेट हो। और क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक नंबर भी होना चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड अपना रैंडम जनरेट करता हूँ, 03333, ठीक है, @SEBI। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या किया, एक नंबर भी यूज किए, नंबर के बाद मैंने एक सिंबल भी यूज कर लिया। ठीक है, ताकि पासवर्ड क्या मोर और ज्यादा सेफ हो। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक जो है यहाँ पे सिंबल, सॉरी अल्फाबेट जो उसको कैपिटल में लिखा है, और बाकी जो अल्फाबेट है मैंने उसको लोअर केस में लिखा, यानी कि लेटर जो है लोअर केस में लिखे, छोटी अल्फाबेट ABCD में लिखे हैं। उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेगा। पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि यूजर नेम चूज करना है। पहले फाइवर की जो अपडेट थी, आप लोग उसमें क्या करते थे, यूजर नेम को चेंज नहीं कर सकते थे। जो आप लोग यूजर नेम एक दफा सिलेक्ट कर लिया, वही आपका लाइफ टाइम के लिए होता था, वही आपका डिस्प्ले वहां पर शो हो रहा था। लेकिन फाइवर की अब अपडेट आ चुकी है, सॉरी, फाइवर की अपडेट आ चुकी है। उस अपडेट में क्या है, यूजर नेम तो अभी भी आपका चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका डिस्प्ले होता था नेम, यूजर नेम, उसकी जगह पे फाइवर ने क्या ऐड कर दिया, डिस्प्ले नेम ऐड कर दिया। उसके बारे में इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे डिस्प्ले नेम का भी आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो यूजर नेम भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से चूज करना है। यूजर नेम के अंदर भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन से क्या मतलब, आप कोई नंबर तो यूज कर सकते हैं, कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे जो परसेंटेज और डॉलर का साइन यूज कर रहा हूँ, ये आप लोग यूज नहीं कर सकते। स्पेस आप लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन बातों का आप लोगों ने ख्याल करना है। लेट सपोज यहाँ पे मैं जो है एक नाम ऐड कर देता हूँ, सुहेब। सुहेब, अच्छा, सुहेब के बाद ये क्या करा है, लुक लाइक दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, प्लीज पिक अ न्यू वन। कि ये यूजर नेम ऑलरेडी कोई पर्सन ले चुका है, आप क्या करें, इसमें कोई न्यू जो है इसको लें। ठीक है, न्यू से क्या मतलब कोई यूनिक आपको होना चाहिए, जिसमें क्या हो, कोई नंबर ऐड कर दें। ठीक है, लाइक 1 2 भी किसी ने लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अंडरस्कोर भी यहाँ पे अलाउड है, और स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर मैं स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, योर यूजर नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड कैन इंक्लूड नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर यूज कर सकता हूँ और अंडरस्कोर यूज करता हूँ। तो मैंने जब ये यूजर नेम लिखा 34 या 3 लिखते हैं, तो 3 भी किसी ने लिया हुआ है, तो 34 हमारे पास अवेलेबल है। जो यूजर नेम हमारे पास अवेलेबल होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रीन बॉक्स आ जाएगा। ग्रीन बॉक्स आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, अगेन क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट के ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ है कि जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो अब हमारे पास क्या करें, ईमेल के ऊपर जो हम लोगों ने ईमेल पुट किया था, उस ईमेल के ऊपर एक इन्होंने कोड सेंड किया। ठीक है, उस कोड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, तो हमारा ईमेल क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको बाद में वेरीफाई करना चाहो तो बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो, रिमाइंड मी लेटर। तो मैं इसको अभी वेरीफाई करूंगा, मैं जीमेल को जरा अपने मोबाइल में ओपन कर लूँ। ठीक है, हम लोग इसको अभी वेरीफाई कर देते हैं जी। तो कोड इसका आ चुका है, 2888475। ठीक है, तो ये कोड हम लोगों ने क्या किया, इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद क्या हुआ है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसको आप लोगों ने स्किप कर दें तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, आई विल डू दिस लेटर कर दें, वो भी बेस्ट है। या आप लोग कर लें सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज, या इसको कर लें, ये भी बेस्ट है। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, असाइड सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी एम्प्लॉय, सोलो फ्रीलांसर है हम। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारी सेलर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम, सॉरी, हमारे जो एक छोटा सा साइन अप का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर सेलर प्रोफाइल को कंटिन्यू करने का आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या, ये वाला ऑप्शन देखे मेरे पास डायरेक्ट स्क्रीन पे आ गया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने कंटिन्यू विद गूगल किया हो, उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा डायरेक्ट। इसको हम लोगों ने कहाँ से हासिल करना है, इस आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो एस मेरे पास कॉर्नर में आ रहा है, राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में, इस एस के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास जो यूजर नेम आपने सेलेक्ट किया होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बिकम अ सेलर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है,
बिकम अ सेलर के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास देखो अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है, जो कि हमारे पास एलडी प्लेयर में जो मोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बताया था। ठीक है, तमाम मोबाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है, लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है। मोबाइल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहां पर समझ नहीं आता मोबाइल से हमने कैसे करना है, इस वजह से मैंने वहां उनको क्रोम ब्राउजर से भी करके बताया। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, अगेन कंटिन्यू करेंगे, अगेन कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, फाइवर का सेलर प्रोफाइल का जो सेटअप है प्रॉपर एक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है, फाइवर की सेलर प्रोफाइल क्रिएट करना स्टार्ट करनी है। याद रहे यहाँ पे हम लोग जो भी डेटा पुट करेंगे अपना वो रियल पुट करेंगे, हम लोग फेक डेटा पुट नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं अपना नेम पुट करता हूँ, मोहम्मद सुहेब। ठीक है, मोहम्मद से आपको जो भी नेम हो जो आपके एनआईसी के ऊपर हो आप वो भी पुट कर सकते हैं। अगर वो ना पुट करना चाहें, घर में से किसी नाम के ऊपर बनना चाहिए, वालिद के नाम के ऊपर बनना चाहिए, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनको इश्यूज आते हैं तो अपने वालिद के भी नाम के ऊपर बना सकती हैं। लेकिन ये वाला जो आपका नेम है ये प्राइवेट होता है, ये किसी को शो नहीं होता। ठीक है, ये वाला जो नेम है आपका ये प्राइवेट होता है, ये किसी को शो नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जो आता है पर्पस आता है डिस्प्ले नेम। ये वाला डिस्प्ले नेम का जो ऑप्शन है ये फाइवर ने अभी अभी इसको जनरेट किया, लाइक 2 मंथ्स इसको हुए हैं। पहले ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता था। तो डिस्प्ले नेम अब हमारे पास बेसिकली क्या चीज है, डिस्प्ले नेम के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चलो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक यूजर नेम मेरे पास आ रहा है। ठीक है, एनिमेटेड विजन, ठीक है, एनिमेट विजन, एरिस्कीवान, ठीक है, मिस्टर वजा। ठीक है, इस ये जो हमारे पास है ये इनके डिस्प्ले नेम है। तो यहाँ पर जो हम लोग नाम लिखेंगे वही नाम जो है हमारे पास यहाँ पे कस्टमर को, हमारे क्लाइंट को यहाँ पे वो नाम शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नाम अच्छा सा चूज कर लेना है, लाइक मैं यहाँ पे सुहेब एक्सपर्ट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, सुहेब एक्सपर्ट। या इसके अलावा जो अगर आप लोग कोई यूजर नेम चूज करना चाहें, लाइक अगर अपनी स्किल से रिलेटेड कोई नाम चूज करना चाहें, जैसे मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल दे रहा हूँ सुहेब एसएमएम कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप जो है एडोब की सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ पे मैं एडोब एक्सपर्ट चूज कर देता हूँ। ठीक है, इसको यूं चूज कर लें। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि 15 मैक्स होने चाहिए तो ये सुहेब एक्सपर्ट चूज कर लें। तो इस टाइप का भी आप लोग अपना यूजर नेम चूज कर सकते हैं, जो कि एक क्लाइंट के अट्रैक्शन के लिए आपके बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर का नाम आता है। प्रोफाइल पिक्चर याद रहे आप लोगों ने अच्छे तरीके से चूज करनी है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर मैं अगेन फाइवर ओपन करता हूँ। अब फाइवर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास एक आ रहा है आर्क सॉल्यूशंस के नाम से। ठीक है, इसने पिंक कलर का एक लोगो यूज किया हुआ है। इनकी जो इमेजेस है मैं कैपिटल करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी इमेज यूज की, इसने सेल्फी यूज की, इसने एक लोगो यूज किया। आप लोगों ने क्या यूज करना है, बेसिकली आप लोग लोगो भी यूज कर सकते हो लेकिन रेकमेंडेड क्या, एक सेल्फी रेकमेंडेड है। ठीक है, क्लाइंट के ऊपर जो एक अच्छा इम्पैक्ट जो करती है, रिकमेंडेड करती है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसने जो है एक पिंक कलर की सेल्फी यूज की है, इसने क्या यूज किया है, इसने भी एक अपनी इमेज यूज की लेकिन साइड लुक में इमेज यूज की। ठीक है, इसने क्या चीज यूज की, फ्रंट सेल्फी यूज की है। अब इस पर्सन ने भी क्या किया, लोगो यूज किया। अब ये जो लोगो और इमेजेस वगैरह हैं ये आपको बड़ी करके दिखाने का मकसद क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इमेजेस बिल्कुल छोटी छोटी नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग कोई लोगो यूज करते हो तो लोगो बिल्कुल छोटा सा होता है, क्लाइंट के नजर में नहीं आता, क्लाइंट उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, उसका बस डिजाइन छोटा सा नजर आएगा। जो फेस होगा वो फिर भी क्लाइंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि इस पर्सन ने अपनी सेल्फी यूज की हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, यहाँ पे अपनी क्या करनी है, अपनी पिक्चर यूज करनी है। ठीक है, तो बेस्ट वे तो यही है कि आप लोग अपनी पिक्चर यूज करें। अगर आप अपनी पिक्चर यूज नहीं करना चाहते तो आप लोग अपना कोई लोगो बनाया हुआ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपना कोई डिजाइन क्रिएट किया वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आप लोगों ने गूगल से डेटा कॉपी नहीं करना या किसी और प्लेटफॉर्म से कोई डेटा कॉपी नहीं करना। कोई कॉपी करके आप लोग वो यहाँ पे अपलोड करें, वो आप लोग को रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, मैं आप लोगों को कैसी रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों के सामने में एक दो एग्जाम्पल्स भी पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट के ऊपर से जस्ट एग्जांपल शो करवाने के लिए आप लोगों के लिए मैं ये इमेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पर्सन मेरे पास आ रहा है सामने, ठीक है, इस पर्सन का सिर्फ शोल्डर लेवल से भी थोड़ी सी ऊपर सेल्फी और स्माइलिंग फेस के साथ है। तो इस टाइप की जो प्रोफाइल पिक्चर है आपके लिए रिकमेंडेड है, जिसमें आपका फेस जो है क्लोजली शो हो रहा हो। ठीक है, और आपकी शोल्डर लेवल से थोड़ी सी ऊपर पिक्चर हो। अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये वाली इमेज भी आप लोग देख सकते हो, ये इमेज भी ऐसे शो हो रही है। अगर मैं आपको थर्ड इमेज दिखाऊं तो ये भी देख सकते हैं ऐसी। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसी इमेजेस क्या करनी है, अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई इमेज जो है इस वक्त डाउनलोड करके आपको दिखाने के लिए यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपकी इमेज मौजूद है उस इमेज को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का, कि डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। याद रहे डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखने के लिए जो भी स्किल आपके पास मौजूद है उस स्किल से रिलेटेड आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब स्टूडेंट्स के जहन में बात आ रही होगी कि सर हमने तो अभी फर्स्ट टाइम फाइवर को ज्वाइन किया था, हमें मालूम ही नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बेसिकली लिखनी कैसे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अगेन जो 3 डॉट्स मैंने बताए थे उसके ऊपर जाएंगे, वहां से न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेनी। ठीक है, तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो क्यों ओपन करते हैं इसको मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में बताऊंगा। इसका बेसिकली थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इसका जो बेनिफिट होता है कि ये जो होता है आप लोगों के थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो भी आपको डेटा मिलेगा, फ्रेश डेटा मिलेगा, आपकी जो उनकी जो गूगल की या जो फाइवर की एआई होती है वो आपका डेटा जो है आपकी हिस्ट्री को डिटेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फाइवर सर्च करूंगा, fiverr.com। fiverr.com लिखने के बाद यहाँ पर आके, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात गौर से सुनने वाली है। गौर से बात सुनने वाली से मुराद क्या है कि आपकी जो भी स्किल है, ठीक है, लाइक जो भी आपकी स्किल है उस स्किल को आपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने से क्या मुराद है, लेट सपोज कर लेते हैं अगर मेरी स्किल यहाँ पे लोगो डिजाइन है तो मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च करूंगा। अगर मेरी स्किल वर्डप्रेस डेवलपमेंट है तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर्च करूंगा। अगर मेरी स्किल कंटेंट राइटिंग की है तो मैं कंटेंट राइटिंग सर्च करूंगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं होगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं होगी, तो जिन स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल नहीं है उन्होंने यहाँ पे आके कैनवा सर्च करना है। ठीक है, कैनवा डिजाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैनवा डिजाइन या कैनवा टेम्पलेट्स कोई सा भी आप लोगों ने यहाँ से पिक कर लेना है। तो बाकी स्टूडेंट ने भी सेम स्टेप को फॉलो करना है, जस्ट यहाँ पे कैनवा डिजाइन के बजाय उन्होंने क्या करना है, अपनी स्किल को सर्च करना है। स्किल को सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे देखो गिग्स आना स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनके यूजर नेम जो हमारे पास डिस्प्ले नेम है इनके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। कम से कम 2 से 3 आपने ओपन कर लेने। ठीक है, एटलीस्ट 2 to 3 आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, इस पर्सन ने जो यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो आपने देख लेनी है। तो जो सेकंड पर्सन हमने ओपन किया है इसकी डिस्क्रिप्शन आपने देख लेनी। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड पर्सन हमने ओपन किया उसकी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन वाले, यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, डेटा को रीड करना है। डेटा को रीड करने के बाद थोड़ा थोड़ा डेटा जो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी राइटिंग बेसिकली स्किल भी कहा जाता है। आप लोग किसी का कंप्लीट डेटा कॉपी नहीं कर रहे, याद रहे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के जहन में बात आएगी कि हम लोग कंप्लीट डेटा किसी को कॉपी कर रहे हैं तो फाइवर हमें स्ट्राइक देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डेटा जो है यहाँ से कॉपी लेना है, थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग थोड़ा थोड़ा डेटा 2-3 प्रोफाइल से कॉपी करेंगे तो आपको प्रोफाइल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा, बल्कि ये आपकी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी हो जाएगी बिना किसी मेहनत के। ठीक है, मेहनत इसमें जस्ट आपकी यही है कि आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है क्या बेसिकली लिख क्या रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने, कुछ जो सेलर हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ और लिखा हो, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड ना हो, तो हो सकता है आपने वो कॉपी करके लिख लिया हो, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। ठीक है, अब मैं यहाँ से रीड करता हूँ, ये इसने क्या लिखा हुआ है, हाय आई एम Ashay, आई हैव been on Fiverr for more than 2 year and 3 years of working experience। ठीक है, विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्या करूंगा, उसको पेस्ट करूंगा। पेज करने के बाद यहाँ पे जो मेरा यूजर नेम उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, यूजर नेम चेंज करने के साथ साथ एक और पॉइंट मेरे जहन में आया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने जो है अपना फीमेल का नेम यूज किया है, क्या हम लोग मेल की पिक्चर यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखें, जो फीमेल अपनी पिक्चर यूज नहीं करना चाहती, ठीक है, जो फीमेल अपनी पिक्चर यूज नहीं करना चाहती वो कोई बात नहीं, घर में से किसी की भी पिक्चर यूज कर सकती है, कजन की यूज कर लें, भाई की यूज कर लें, किसी की भी इमेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है, घर में से किसी की भी इमेज को यूज कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, और ये भी इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देखो मैंने फीमेल की इमेज लगाई है और यहाँ पे मैंने जो है अपना नेम यहाँ पे लिखा सुएब। ठीक है, जैसे उन्हें नहीं, हमें डिफरेंट सॉरी मुश्किल होती है कि उनके मेल और फीमेल के नेम पहचाना में, जैसे अगर मैं कहूँ लूक, ठीक है, LUKE लूक, अब लूक हमें नहीं मालूम कि मेल का नाम है कि फीमेल का नाम है, तो इसी तरीके से उन्हें भी नहीं मालूम कि जो सुहेब मैंने जो नाम लिखा ये फीमेल का है या मेल का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। आई रिपीट, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अगेन रिपीट कर दूं,
अगर आप लोग हिजाब में अपनी इमेज यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है अपना फेस की डायरेक्ट पिक्चर लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर दोनों काम नहीं करने, आप कोई डिजाइन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं से कॉपी ना किया हो, लाइक गूगल से आप लोगों ने वो डिजाइन ना पिक किया हो या किसी और प्लेटफॉर्म से ना पिक किया हो, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर घर में से किसी की पिक्चर लगा लें तो वो भी ज्यादा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो हमने जो फर्स्ट 2-3 लाइन्स थी यहाँ से हमने इसकी कॉपी की थी, तो सेकंड जो लाइन हम लोग यहाँ से इसकी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई एम पैशनेट अबाउट वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, टू क्रिएट प्योर क्वालिटी कंटेंट फॉर माय बायर्स। इसको यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये दूसरी बात ये आती है कि डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन जो है फाइवर की जो 2 से 3 लाइनें हैं, ठीक है, 3 to 4 लाइन तक प्रेफर करता हूँ मैं। 3 to 4 लाइन तक आपके लिए इजी है, आप उसको इमेज को अपनी डिस्क्रिप्शन को रखें। ठीक है, 3 to 4 लाइन तक एक अच्छी डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं होती है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे अगर ओपन करूँ जो सेकंड थी, थर्ड प्रोफाइल, यहाँ पे अब अच्छा, यहाँ पे अब देखो इसने क्या चीज लिखा हुआ है कि यूआई यूएक्स डिजाइनर है। ठीक है, और इसमें ये क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, यूआई यूएक्स भी डिजाइन कर रहा है। तो यूआई यूएक्स हम लोग डिजाइन नहीं करके दे रहे, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या चीज लिखना है, माई डिजाइन सर्विसेज इंक्लूड बैनर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, कार मैग्नेट डिजाइन, सोशल मीडिया एड्स। ठीक है, तो जो काम आप लोग कर सकते हो, याद रहे आपने वही डेटा यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हो वही डेटा आप लोगों ने यहाँ से पिक करना है, वही डेटा आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल में लिखना है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मेरे पास ये क्या हो चुका है, एक अच्छी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन रेडी हो चुकी है। एक बात आप लोगों ने लास्ट में लाजमी ऐड करनी है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फील फ्री टू आस्क एनी क्यूरी और नॉक माई इनबॉक्स। ठीक है, ताकि अगर कोई क्लाइंट आपका ये रीड भी करता है तो डायरेक्ट सॉरी, अगर कोई क्लाइंट आपका ये रीड भी करता है तो डायरेक्ट आपको क्या कर सकते हैं, इनबॉक्स में आपको मैसेज करे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, थैंक यू। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन भी हमारी रेडी हो चुकी है, नेम भी हम लोगों ने पुट कर लिया, डिस्प्ले नेम भी पुट कर लिया। ये यहाँ तक हम लोगों ने अपने टास्क को परफॉर्म कर लिया। अब हमारे पास बारी आती है लैंग्वेजेस की। याद रहे लैंग्वेजेस जो है आप लोगों ने 4 लैंग्वेजेस ऐड करनी है। 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सी ऐड करनी है, वेस्टर्न की कोई से भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने इंग्लिश को ऐड करना है। लैंग्वेज में आप लोग सर्च करेंगे इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट के जहन में बात आती है कि क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो इंग्लिश तो बोलनी आती है लेकिन हमारी इंग्लिश वीक है। अब कुछ यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस में ऐसी ऐड करूंगा, स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो ये बोलनी ही नहीं आती कि हम इसमें जो ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर जो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो ये कोर्स का पार्ट है इंशाल्लाह। इसके बारे में भी आप लोगों को लेक्चर नंबर 6-7 में जो जी एडवांस, सुहेब, यू हैव 2 मिनट्स। जी सर, उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। ठीक है, तो 4 लैंग्वेजेस मैंने बताया था आपको ऐड करनी है। एक इंग्लिश ऐड कर लें, दूसरी जर्मन कर लें, स्पेनिश कर लें, डच कर लें, फ्रेंच कर लें, इटालियन कर लें। ठीक है, आप इनमें से कोई सी भी लैंग्वेजेस ऐड कर लें। याद रहे आपने क्या किया है, फर्स्ट इंग्लिश, जर्मन। ठीक है, इंग्लिश तो आप लोगों ने मस्ट ऐड करनी है। अवॉइड कौन कौन सी लैंग्वेजेस को करना है, मैंने देखे स्टूडेंट्स यहाँ पे पंजाबी ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पंजाबी ऐड करूंगा। मैं पश्तून स्पीकिंग भी हूँ, मैं मतलब पश्तून भी बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है पश्तून ऐड करूंगा, नहीं। आपने यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेजेस को नहीं ऐड करना। आपने यहाँ पे सिंधी, बलोची जो भी है आपकी मदर लैंग्वेज है, आपने वो यहाँ पे ऐड नहीं करनी। आपने यहाँ पे वेस्टर्न लैंग्वेजेस को ऐड करना है जो कि गोरे होते हैं, जो कि गोरों के दरमियान में ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो और एक मजीद लैंग्वेज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फ्रेंच। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहीं से हम लोग अपने सेशन को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ तक आपका डेटा फाइवर ने ऑटोमेटिकली सेव कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से बैक भी करता हूँ, ठीक है, बैक भी करता हूँ अगेन, लेट सपोज मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मेरा जो डेटा था वो यहाँ पे देख सकते हैं सेफ है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने अकाउंट यहाँ तक बना लिया होगा तो जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे पास अकाउंट का डेटा यहीं से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त प्रेजेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट, उर्दू भी आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है चांदनी, आपने क्या करना है, वेस्टर्न लैंग्वेजेस को ऐड करना है। मुझे मालूम है आप उर्दू बोल सकते हैं, मैं भी उर्दू बोल सकता हूँ, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, पश्तून, सिंधी, लाइक बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आप लोग, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में, लेकिन वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती। ठीक है, इंटरनेशनल में यूज नहीं होती।
तो आपने क्या करना है, उन लैंग्वेजेस को अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप लोगों का टास्क क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक अपने अकाउंट को कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जी सर। जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका एंड हो चुका है। मैं आप सबसे स्क्रीन अपनी शेयर करता जाऊँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करते, क्योंकि कल मजीद